माँ भी तो सास है। अरे यार, आज तो मैं मुक्त हो गई। सास नाम की घंटी से अभी ही पीछा छुड़ाकर आई हूँ। चल ऑर्टियन मॉल में चलकर पार्टी करते हैं। रीमा अपनी सहेली से सोफे पे बैठकर बातें करते जा रही थी। पास बैठा राहुल लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान रीमा की बातों पर था। आज तो वो माँ को ओल्ड एज होम छोड़कर आई और वो कुछ ना कर सका। अपने माता पिता की सहमति से राहुल और रीमा ने प्रेम विवाह किया था। विवाह से पहले राहुल ने रीमा से कहा था कि तुम तो बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, मेरे परिवार में कैसे। तब रीमा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी, जब तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हारा परिवार तुमसे अलग थोड़े ही है। सुनकर राहुल ने भावावेश में उसके मस्तक पर अपना चुम्बन अंकित कर दिया था। विवाह के बाद जब भी समय मिलता राहुल रीमा के साथ अपने माता पिता से मिलने चला जाता था। वो भी बेटे बहू से मिलने आते थे। राहुल की दोनों बड़ी बहनों के साथ रीमा अच्छे से घुल मिल गई थी। कुछ महीनों बाद राहुल के पिता रिटायर हो गए। अब वो पत्नी संग आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन तभी उन पर अस्थमा का अटैक हुआ। साथ ही कुछ अन्य बीमारियों ने उनके शरीर में अपना बसेरा बना लिया। राहुल ने इनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे तो किसी का वश चलता ही नहीं। पिता के देहांत के बाद राहुल माँ को अपने साथ ले आया। रीमा अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। वह पूरी कोशिश करती थी उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। एक दिन रीमा के घर पर किटी पार्टी चल रही थी। सहेलियों के संग वो हाउसी खेलने में मगन थी। तभी उसकी सास को जोर से खांसी उठी। उनकी खांसने की आवाज ड्राइंग रूम में आने लगी। तब उसकी सहेली दीपिका बोली, यार रीमा, तू कब तक सास नाम की घंटी को अपने गले में बांधे रखेगी? मैंने तो महीने भर बाद ही आउट कहकर वह हंसने लगी। फिर तो नैना, श्वेता और मिसेस धारीवाल ने भी दीपिका की बात का समर्थन किया। उस रात रीमा करवटें बदलती जा रही थी। रह रहकर उसके कानों में दीपिका की आवाज सुनाई दे रही थी। इंसान को स्वभाव होता है कि गलत बात की तरफ वह जल्दी खींचा जाता है। रीमा के साथ भी यही हुआ। उस दिन के बाद से उसे सांस एक कांटा नजर आने लगी। वे ना तो उनसे बात करती और ना ही उनके पास बैठती। उसकी सास ने बहू के बदले स्वभाव को नोटिस किया और राहुल ने भी। राहुल ने जब रीमा को समझाना चाहा तो वह उस पर ही विफर पड़ी। रक्षाबंधन पर आई तो दोनों नंदों के साथ भी उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। एक दिन रीमा ने राहुल से माँ को ओल्ड एज होम भेजने की बात कही। सुनकर वह भड़क उठा था। तब वह चुप रही, लेकिन सास को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। शांत स्वभाव का होने के कारण राहुल में बहुत धैर्य था। वह यही सोचता रहा कि कुछ दिनों में रीमा को रिश्तों के महत्व समझ आने लगेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज तो वह माँ को ओल्ड एज होम छोड़ ही आई। अपनी कायरता पर राहुल को बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ के बिना उसे घर सूना सा लग रहा था। वह माँ से मिलने जाता तो उनकी गोद में अपना सिर रखकर बहुत रोता था। इसी बीच रीमा के पिता का देहांत हो गया। उसे माँ की फिक्र होने लगी। तब भाभी ने उसे आश्वासन दिया कि मैं हूँ। महीने भर बाद ही उसे महसूस होने लगा कि भाभी पहले जैसी नहीं रही। माँ के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। तब उसने अपनी भाभी को टोका तो वो तपाक से बोली, अपनी सास को घर से बेदखल करके मुझे ज्ञान तो मत ही दो। वह अपना सा मुंह लेकर लौट आई। फिर एक दिन रीमा के पास फोन आया कि उसकी माताजी ओल्ड एज होम में है और वो बीमार है। सुनकर वह चकित रह गई। 2 दिन पहले ही तो माँ से मिलकर आई थी और अब ये सब। वह तुरंत वहाँ पहुंची तो वहाँ का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। हॉल के कोने वाले बेड पर उसकी माँ निश्चेष्ट अवस्था में पड़ी हुई थी और सिराने बैठी उसकी सास हौले हौले अपनी समधन का माथा सहला रही थी। एक स्टाफ ने उसे बताया कि कल शाम को इसी अवस्था में आपकी माताजी को एक महिला छोड़ गई थी और तब से सिराने बैठी माताजी उनके साथ है। रीमा की रुलाई फूट पड़ी। वह अपनी सास से आंखें नहीं मिला पा रही थी। सास ने बहू की मनोदशा पढ़ लिया था। मुस्कुराते हुए बोली, रीमा आओ बेटी, अपनी माँ जी के पास बैठो। सास के मुख से मधुर वचन सुनकर बहू की आंखें आंसू से भर आई। वह अपनी सास के पांव पर झुक गई और अपने आंसुओं से उनके चरण धोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर भी आपने मेरी माँ, मैं ये कैसे भूल गई कि मेरी माँ भी तो किसी की सास है। सास बहू को अपने हृदय से लगाते हुए बोली, बहू, बुराई को अच्छाई से ही दूर किया जा सकता है और मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगले दिन ओल्ड एज होम के उस कमरे का दृश्य बदल चुका था। रीमा अपनी सास को तो ले जाने के लिए उनका सामान पैक कर रही थी और दूसरे बेड पर रीमा की भाभी आशुपर्वित आंखों से अपनी सास के पांव पर झुककर कह रही थी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, अपने घर चलिए। राहुल और रीमा का भाई वहाँ की औपचारिकताएं पूरे करने लगा। सास बहू के मिलन को देखकर वहाँ उपस्थित सभी की आंखें खुशी से भर आई। दूर खड़ी संचालिका जी का मन भी भावुक हो उठा था। उन्होंने एक नजर वहाँ के वृद्धाओं पर डाली। ईश्वर करे इनकी जिंदगी में भी ऐसा सुअवसर आए, इनके अपने आकर इन्हें यहाँ से ले जाएं।